सो गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इस वी गार्ड के सोलर इन्वर्टर का जो सोलर पैनल कनेक्शन है वो कैसे होगा और कौन कौन से पैनल इसके अंदर कनेक्ट किए जा सकते हैं। उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना वेबसाइट पर, ना ही कोई यूज़र मैनुअल इसके साथ आता है। तो भाई हम लोग जानेंगे कैसे। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक 12 वोल्ट का सिस्टम है, इसमें MPPT नहीं आता। 12 वोल्ट का सिस्टम होने की वजह से आप इसमें 24 वोल्ट वाले जो भी सोलर पैनल होते हैं 300 से ऊपर के वाट वाले, वो आप इसके अंदर नहीं लगा सकते हो। 12 वोल्ट की एक बैटरी लगेगी जो कि एक 12 वोल्ट के पैनल से ही चार्ज होना पॉसिबल है। अगर आपने इसमें 24 वोल्ट का सोलर पैनल लगाया जिसकी VOC अगर 25 से ऊपर ज़रा सी भी गई तो डेफिनेटली आपका जो इसका चार्ज कंट्रोलर है जो कि PWM बेस्ड है, जी हाँ ये एक PWM बेस्ड सोलर इन्वर्टर है, तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगा अगर आपने 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल को लगाया तो। अब यहाँ पर देखो, अभी मैं इसकी टेस्टिंग ही कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक 100 वाट का लोड डाला हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो ग्रिड कनेक्शन है वो यहाँ से ऑफ है। ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह भी काम करता है, मैं आपको ये भी आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देखो तो आपका बैकअप ऑप्शन यहाँ पर जल रहा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा उसके बाद जो है हमारा सोलर पैनल की जो लाइट है वो भी यहाँ पर ब्लिंक हो रही है। दूसरा यहाँ पर जो है अगर हम लोग इसको ग्रिड से ऑन करते हैं तो यहाँ पर मेन्स ऑन होता, मेंस की चार्जिंग ऑन होती। दूसरा, और यहाँ पर देखो तो आपका इन्वर्टर भी ऑन है। अब ये चीज़ वाईफाई से कनेक्ट होती है, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी हो जाती है। तो दुनिया के किसी भी कोने से वाईफाई से कनेक्ट हो जाने के बाद कहीं से भी, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप जान सकते हो कि आखिर हमारे इन्वर्टर में चल क्या रहा है, कितना लोड चल रहा है, कितना आउटपुट निकल रहा है, कितना आपने सोलर पैनल से जनरेशन हो रहा है आज की डेट में। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ये ऐप मिल जाएगा जिसमें अभी हमारी बैटरी जो है वो 97% पर है। साथ में हमारा जो सोलर पैनल है वो कनेक्ट है और ग्रीन पर है, यानी कि मैक्सिमम जो पैनल है वो इतनी एनर्जी दे दे रहा है कि हमारी बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं। प्लस उसी पैनल के एम्पियर से हमारा जो 100 वाट का लोड है वो भी यहाँ पर चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा मेंस ऑफ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मेंस फेल दिखा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार इसमें भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 6.9 एम्पियर आ रहे हैं सोलर से, चार्जिंग ग्रिड की 0 है, लोड जो है वो 4 एम्पियर का दिखा रहा है। 6.9 7 एम्पियर आ रहे हैं, 4 एम्पियर लोड पे जा रहा है, यानी कि करीब करीब 3 एम्पियर जो है वो हमारी बैटरियों को चार्ज करने में खर्च हो रहे हैं। तो टोटल जो यूटिलाइजेशन है वो सोलर पैनल से हो रहा है। ग्रिड का कोई भी सपोर्ट अभी तक इसमें नहीं है। अब बात आ जाती है कि भाई इसको हम लोग इसमें कौन कौन से पैनल कनेक्ट करेंगे। फिलहाल मैंने इसके अंदर जो है 100 वाट का एक पैनल और 120 वाट का एक पैनल पैरेलल में कनेक्ट करके लगाया हुआ है। VOC उसकी अभी करीब 20 से 21 है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से पैनल इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि पैनल के बारे में कहीं पर किसी भी यूज़र मैनुअल में जानकारी नहीं दी गई है। बस इस इन्वर्टर के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर है जो कि बताता है कि आखिर आपको कनेक्ट क्या और कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि आखिर ये काम कैसे करने वाला है। तो इन्वर्टर जस्ट हमारा ये रहा, इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर कुछ स्टिकर्स बड़े बड़े दिए गए हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के सोलर पैनल कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है वो 125 वाट का सोलर पैनल जिसकी VOC 25 होनी चाहिए। 4 पैनल हम लोग यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आउटपुट रहेगा वो 500 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पहले ऑप्शन में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कैसे कनेक्शन है वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया गया है। कोई और यूज़र मैनुअल इसका नहीं आता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 है वो 640 वाट पैनल लगाने का है, जिसके अंदर आप 160 वाट के 4 पैनल लगा सकते हो, जिसकी मैक्सिमम जो VOC होनी चाहिए वो 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 4 पैनल 160 वाट लगाने के बाद आपको 640 वाट का सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है 110 वाट के 5 पैनल पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। VOC 25 से ज़्यादा नहीं है और 550 वाट तक का मैक्सिमम ये थर्ड ऑप्शन में पैनल सपोर्ट कर सकता है। अगर इसमें मोटा मोटा देखा जाए तो 640 वाट से ज़्यादा के सोलर पैनल लगाने के लिए कंपनी ने मना किया हुआ है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 640 वाट का पैनल लगा सकते हो। और 220 वाट का पैनल ही मैंने अभी इसमें कनेक्ट किया हुआ है और उसी के ऊपर ही हमारा जो 100 वाट का लोड है वो भी चल रहा है। और साथ में हमारी जो ये 40 एच की बैटरी है वो भी फुल
चार्ज हो चुकी है। 40 AH यहाँ पर मेंशन्ड है। ये एक हाथ की बनी हुई जो देसी बैटरियाँ हुआ करती थी वही बैटरी है जो कि आज भी अच्छा खासा काम करती है। बाकी यूज़र मैनुअल अगर सच में आपको देखना ही है तो इस बार कोड को अगर आप स्कैन करोगे, जो कि इन्वर्टर के ऊपर आपको यहाँ पर और जस्ट यहाँ पर मिल जाता है, तो ये बता देगा कि कौन से क्या चीज़ें आपको यूज़र मैनुअल में कनेक्ट करनी है। अब इसके बाद अगर सामने से अगर इसमें देखा जाए तो भाई इन्वर्टर का फ्रंट से लुक कुछ ऐसा है, जहाँ पर आपको ये जो लाइट दिख रही है बैकअप की और ये सोलर की यहाँ पर मिल जाती है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा बहुत इस इन्वर्टर के पीछे देखने जाता हूँ कि भाई इसमें इन्वर्टर में जो है हमारा पीछे क्या चीज़ दिया गया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम होगी मगर मैं आपके लिए ये भी करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे जो बैटरी के मोटे वायर से जो कि 16 स्क्वायर mm के हैं वो कनेक्ट है हमारी बैटरियों से। उसके बाद जो हमारा सोलर पैनल का वायर है ये है, तो सेम वायर है लेकिन पोलैरिटी आपको चेक करना है पॉजिटिव और नेगेटिव किस में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो भाई आपको जो है सोलर पैनल कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा सिंपल सा कनेक्टर दे दिया गया है। अगर आप इसको ऐसे निकालोगे ऐसे तो ये ऐसे कुछ निकल भी जाता है। निकलने के बाद यहाँ पर देखो तो ये सेक्शन हमारे इन्वर्टर के अंदर से आ रहा है और ये हमारा सोलर पैनल पे अभी कनेक्ट है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा यहाँ पर भी मेंशन्ड है। यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो। बाकी रियर में जो है कुछ टॉगल स्विच मिल जाते हैं, जिसमें अगर मैक्सिमम सोलर यूटिलाइजेशन करना है तो आप इसको ऊपर की ओर करोगे, नॉर्मल पे करोगे तो नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा और बैटरी को चार्ज ये सोलर पैनल से करेगा। उसके बाद हाई चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग का एक टॉगल स्विच है और उसके बाद ट्यूबुलर, फ्लैट प्लेट और लोकल 3 तरीके की बैटरी को कनेक्ट करने का ऑप्शन है। मैं इसको लोकल पे फ़िलहाल कर देता हूँ, देखता हूँ उसके बाद क्या होगा हमारे स्मार्टफोन में जो ऐप है। बाकी इसके पीछे एक DC फ़ैन है जो कि BLDC फ़ैन है और ये जैसे ही सोलर पैनल से 3 एम्पियर या उससे ऊपर आता है तुरंत ये ऑन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर वक्त ऑन रहेगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी माल फंक्शन होता है तो यहाँ पर आपको एक RCB मिल जाती है, तुरंत ये ट्रिप हो जाएगी, वापस से आपको इसको लोड हटाने के बाद दबाना होगा और ये आपका ऑन हो जाएगा। बाकी 100 वाट का लोड मैंने इस प्लग से दिया हुआ है जो कि यहाँ पर अभी ग्लो कर रहा है। तो बस इस इन्वर्टर में इतना ही होता है और कुछ खास इसमें देखने को आपको मिलेगा नहीं। एयर वेंट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इतना पर्याप्त एयर वेंट है कि ठंडा आपका यहाँ से हीट सिंक हो जाए और उस साइड से जो है हमारा इसका जो ट्रांसफार्मर है, जो कि ये ट्रांसफार्मर लेस नहीं है, ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर है, वो भी इसी में ऐसे कनेक्ट हो जाता है। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से जो सोलर पैनल है वो फुल चार्ज कर चुका है हमारी बैटरियों को, इस वजह से जो इसका फ़ैन है वो भी ऑफ हो चुका है। एक बार मैं आपको कैमरा कनेक्ट कर दूँ ट्राइपॉड पे। सो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो है इसका जो सोलर पैनल है वो मैक्सिमम जो पावर दे रहा था, इस वजह से बैटरी हमारी फुल चार्ज हो चुकी है। मैं आपको ऐप में भी दिखा देता हूँ एक बार। वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद देखो तो मेरे ख्याल से तार निकल गया। जी हाँ, तार निकल गया है इसका। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। वायर यहाँ पर दोस्तों निकल चुका है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। जब वायर निकला ही है तो आप यहाँ पर देखना जैसे सोलर पैनल कनेक्ट होगा हमें क्या दिखाई देगा हमारे डिस्प्ले पर। तो मैं एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो माइनस वायर है वो निकल चुका है। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद भी हमारा जो फ़ैन है वो ऑफ हो जाता है। अभी फ़िलहाल बैटरी के अभी जो है हमारा सोलर पैनल निकलने से ऑफ हुआ। देखो जैसे सोलर पैनल कनेक्ट होगा यहाँ पर एक इसका जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से। मेरा आउट ऑफ फोकस था, सॉरी दोस्तों। और इसके बाद जो है कुछ ऐसे आपको डिस्प्ले दिखाई देगी। अभी आपका जैसे ही 3 एम्पीयर से ज़्यादा जाएगा हमारा बैटरी का चार्जिंग स्टार्ट होगा तो तुरंत हमें जो है फ़ैन इसका ऑन होते हुए सुनाई देगा। कुछ सेकंड लगते हैं ऑन होने में, उसके बाद हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो अभी भी जो लोड है वो हमारा सोलर पैनल से चल रहा है। रेफरेंस के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 7.5 एम्पियर सोलर से आ रहे हैं और लोड मात्र चल रहा है 4.3 एम्पियर का। बाकी के जो एम्पियर हैं वो जा रहे हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। बस फ़ैन के ऑन होने का इंतज़ार करते हैं और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो बस हमारा फ़ैन जो है वो ऑन हो चुका है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही कि कैसे पैनल कनेक्ट करते थे वो मैंने आपको दिखा दिया और पैनल कौन से कनेक्ट होंगे। बाकी मैंने अभी 220 वाट के ही पैनल कनेक्ट किए हैं। बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, यहाँ कहीं पर लिंक दिखाई देगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो।